उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बड़ा ऐलान किया जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने अपने देश की सेना को किसी भी खतरे से निपटने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी, जिसके लिए उत्तर कोरिया की संसद ने एक कानून भी पारित कर दिया। और इस दौरान किम जोंग उन भी खुद संसद में मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में अमेरिका को निशाने पर लिया और यह ऐलान कर दिया कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। 정치 군사적 형세 하에서 더욱이 핵 적수국인 미국을 전망적으로 견제해야 할 우리로서는 इस ऐलान के साथ ही किम ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए नया कानून भी बना दिया, जिसके तहत उत्तर कोरिया की सेना अपने शासक या खुद पर किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर उनका इस्तेमाल कर सकेगी। इसके लिए उसे किसी तरह की मंजूरी नहीं लेनी होगी। जबकि इससे पहले 2013 में उत्तर कोरिया ने जो कानून बनाया था उसमें न्यूक्लियर अटैक के जवाब में ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही गई थी। मतलब यह कि नया कानून बनाकर किम ने अपने दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया को यह संदेश दे दिया कि वो चाहे कितना दबाव बना लें वो झुकेंगे नहीं। और उन्होंने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि किम कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि पिछले 5 वर्षों में उत्तर कोरिया ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन अचानक किम जोंग उन ने अपने देश को परमाणु हथियार से लैस घोषित कर दिया। और जिस तरह से हाल के दिनों में कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा है, उसे देखते हुए किम के ऐलान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पहले भी किम ऐलान कर चुके हैं कि अपने देश की परमाणु ताकत को वो पहले से तेज रफ्तार से बढ़ाएंगे। और इस साल उत्तर कोरिया अब तक 31 मिसाइल टेस्ट कर चुका है, जबकि इससे पहले उसने 2019 में सबसे ज्यादा 25 मिसाइल टेस्ट किए थे। और पिछले दिनों उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसने 24 मार्च को हवासंग 17 नाम की अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। यह ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ कई परमाणु बम दाग सकती है। दावा तो यह भी है कि यह अमेरिका के न्यूयॉर्क और उसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक कहर ढा सकती है। और अब जिस तरह किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नीति में बड़ा बदलाव किया, उससे कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि किम ने यह भी साफ कर दिया कि अब वो परमाणु हथियारों के मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। असल में उनके इस रुख को उस किल चेन प्लान की दहशत माना जा रहा है जिसे दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ मिलकर तैयार किया है। और पश्चिमी मीडिया ने तो ये तक दावा किया था कि इस प्लान का अंत किम जोंग उनके खात्मे के साथ होगा। और खबरों के मुताबिक किम जोंग उन को डर है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उन पर भी अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी की तरह ड्रोन अटैक कर सकता है। इसीलिए किम ने ऐसा कानून बना दिया कि इस तरह का कोई खतरा महसूस होते ही उनकी सेना दुश्मन पर परमाणु हथियार दाग दे।